क्या आप जानते हैं कि मोहो प्रो के साथ आप अपने ख्यालों को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। आज से मैं आपको एक ऐसी सीरीज सिखाने जा रहा हूं जहां आप मोहो प्रो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपने किसी भी ख्याल को एनिमेशन में तब्दील कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ आपका मेंटोर और आपके लिए लेके आया हूँ मोहो प्रो 2D एनिमेशन की एक ब्रांड न्यू सीरीज और वो भी उर्दू जबान में। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि हमारी सीरीज देखने के बाद आपको मोहो प्रो में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी क्लास में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस ऑसम सॉफ्टवेयर को। दोस्तों, लेयरिंग जो है ये मोहो के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेयरिंग के थ्रू ही आपका कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो लेयरिंग के थ्रू ही काम कर रहा होता है। विदाउट लेयरिंग के आपका कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता। हर सॉफ्टवेयर के अंदर लेयरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज की क्लास के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि मोहो के अंदर कितनी टाइप्स की लेयर होती हैं। तो लेयर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ से लेयरिंग के लिए प्लस के बटन में जाऊंगा, जो आपको यहाँ पे ऊपर लेयरिंग में प्लस का बटन नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं। सबसे मेन है वेक्टर और इमेज, ये दो मेन लेयर सबसे ज़रूरी हैं। मैं वेक्टर पे क्लिक करूँगा। मैं जैसे ही वेक्टर पे डबल क्लिक करता हूँ, वेक्टर लेयर मेरे पास आ चुकी है और मैंने सिंपल यहाँ से एलिप्स पे क्लिक किया है और एक एलिप्स को मैं लेके आऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इस पे कोई जॉइंट्स नहीं आ रहे। मैं क्लिक करूँगा प्लस के निशान पे, तो यहाँ पे आप इसको एडिटेबल कर सकते हैं, अपने लिहाज से ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसके चेक को ऑफ करूँगा तो ये चीज़ें ऑफ हो जाएंगी और आपके पास एक जो है नॉन जो है फटा हुआ वेक्टर अवेलेबल हो चुका है। इस तरीके से अगर मैं इमेजेस को लेके आना चाहता हूं तो मैं प्लस के निशान पे आऊंगा और यहां से प्लस करूंगा और इमेज पे क्लिक करूंगा। अब इमेज पे क्लिक करने से पहले इसके मेन्यू को आप समझें। इसके अंदर ब्राउजर है, इसके अंदर रेजोल्यूशन गेट है और इसके अंदर विड्थ एंड हाइट है। अब ब्राउज पे क्लिक करता हूं और कोई भी मेरे पास जो इमेज है मैं लाना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूंगा। आप सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन को एडजस्ट कर पाएंगे जो भी आपने लगनी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो 720 इस टाइम शो कर रहा है। मैं 720 वाली रेजोल्यूशन के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो कि ये आपको 4K तक की रेजोल्यूशन दे रहा है। 1080 करूँगा तो इसकी विड्थ हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसी रेजोल्यूशन की बेस पे इसकी विड्थ एंड हाइट है, आप कोई भी ले सकते हैं। 1080 और 1920 आपको पता है कि ये HD की है, लेकिन अगर मैं इसको 4K करता हूँ तो ये चेंज होकर 340, 380 और 40 हो चुकी है और 2160 हो चुकी है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी और दूसरी ऑप्शंस नज़र आती हैं। मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी या एक ग्रे या कोई भी ले लेता हूँ कलर। आपने सिंपल इसको कर लेना है यहाँ से सेव। मैं सेव कर लेता हूँ इसको यहाँ से। जैसे मैं स्क्रैच करता हूँ, क्रिएट करूँगा, यहाँ से आऊँगा ब्रश टूल में और यहाँ पे आके हल्का सा ब्रश करूँगा कोई भी स्ट्रोक लेके, तो आपके सामने यहाँ पे इमेज भी मेरे पास जो है वो आना शुरू हो चुका है। थर्ड वन पे अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो इसके अंदर ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या उससे पहले इमेज सीक्वेंस पे बात करते हैं। तो मैंने अगर इमेज सीक्वेंस लेके आना है तो इमेज सीक्वेंस के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे इमेज चलानी है। तो मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से इमेज सीक्वेंस पे आऊँगा। ये वो सारे सीक्वेंस है जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। मैं सब पे क्लिक करूँगा, इसको करूँगा ओके करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इमेज सीक्वेंस आ चुका है। इसको समझने के लिए सीक्वेंसर में चलते हैं, ज़रा जल्दी समझ आएगी। तो यहाँ पे चैनल जो है 48 फ्रेम्स दिखा रहा है और इसके साथ ही सीक्वेंसर का बटन है। सीक्वेंसर पे क्लिक करोगे आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना चाहूँ तो मुझे इसके FPS को चेंज करना पड़ेगा। FPS क्या होते हैं? फ्रेम्स पर सेकेंड। आपको पता ही है कि 1 सेकेंड में 1 फोटो प्ले होनी चाहिए। तो अगर इसको मुझे थोड़ा स्लो करना है तो मैं सिंपल आऊँगा, इसके ऊपर करूँगा राइट क्लिक करने के बाद मैंने सिंपल इमेजेस में आना है और यहाँ से फ्रेम रेट्स को चेंज करके मैं लेट्स सपोज 12 कर देता हूँ। 12 करूँगा तो एनिमेशन मेरी ऑब्वियसली सी बात है 12 फ्रेम पे चली जाएगी और एनिमेशन मेरी स्लो ऑन हो जाएगी। तो मैं सिंपल इस पर 12 करके इसको करता हूँ ओके। तो आप देखेंगे टाइमलाइन मेरी बढ़ चुकी है। अब जो पहले 48 फ्रेम से अब वो 90
8 फ्रेम्स पे पहुंच चुका है। इस तरीके से फ्रेम बाय फ्रेम मेरी ये आग जो है वो इसके ऊपर प्ले हो रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन ख़त्म होने के बाद ये कंटिन्यू रहे तो मैं प्रीसेट लास्ट फ्रेम पे क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरी जो एनिमेशन है वो जैसे ही अपनी टाइमलाइन से गुजरेगी तो ये रहेगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये चलती ही रहे कॉन्टीन्यूसली, मतलब जो है एनिमेशन, तो मैं इस वाले ऑप्शन को ऑफ करूँगा और इसके ऊपर आपको लूप मूवी आइडेंटिफाई की ऑप्शन है, इस पर अप्लाई कर देंगे तो मेरी पूरी की पूरी एनिमेशन जो है पूरे टाइमलाइन के ऊपर चलती रहेगी। ये इसका जो है मोहो प्रो का बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। तो अब हम ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। मैं सिंपल यहाँ से आऊँगा और यहाँ पे ग्रुप लेना चाहता हूँ। मैंने ग्रुप एक क्रिएट किया है और अपनी 2 इमेजेस को पकड़ा है और ड्रैग करके मैंने इस ग्रुप के अंदर डाल दिया है। अब ये दोनों इमेजेस जो है वो इस ग्रुप के अंदर आ चुकी हैं। मैं अगर सिंपल यहाँ पे आके इनकी ग्रुप वाली लेयर के ऊपर सेलेक्ट करके जो है उसको चेंज करके देखता हूँ तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास जो 2 चीज़ें मैंने ग्रुप में डाली थी वो दोनों एनिमेट हो रही हैं। इस तरीके से मैं सिलेक्टेड ग्रुप भी ले सकता हूँ। सिंपल मैं दोनों पे सिलेक्ट करूँगा जो मेरे पास बाहर पड़ी हुई थी, राइट क्लिक करेंगे, प्लस में आएंगे और सिलेक्शन विद ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो मेरी सारी चीज़ें सिलेक्शन वाइज भी काम करेंगी। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बोन सेटअप के बारे में। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक हाथ मौजूद है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपकी रिस्ट है, आपकी फिंगर्स हैं, आपका शोल्डर है और इस तरीके से आपके हाथ को 4 पीसेस में डिवाइड किया गया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अपना हाथ ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ से कंधे से लेके इस कोनी तक जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, कोनी से लेके मेरी रिस्ट तक दूसरा ऑब्जेक्ट है और देन आगे से मेरे हैंड तीसरा ऑब्जेक्ट है और फिंगर चौथा ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये बोन के साथ काम करेगी। तो अब इसको हम समझते हैं कि तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से आऊँगा, कर लूँगा बोन पे सेलेक्ट। बोन पे मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, सिंपल क्लिक करने के बाद मेरे पास जितनी मेरी हैंड की जो है लेयरिंग, इन सब को पकड़ूंगा और इस ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। अब मेरे पास बोन मैंने लगानी है तो मैं सिंपल यहाँ से बोन पे क्लिक करूँगा, पहले एक बोन, फिर दूसरी बोन और फिर तीसरी बोन। अब मैं इन सब के इन्फ्लुएंस को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लूँगा। ये इंशाल्लाह हम फर्दर अपनी क्लासेस में देखेंगे कि कैसे हमने किया है। और इन सारे के सारे सिलेक्शन सेट्स को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो प्रॉपर एक बोन सेटअप करेंगे। अब अगर मैं इसको मूव करके आपको दिखाता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा पूरा हाथ जो है उससे मूव कर रहा था। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बोन सेटअप में आती हैं। इसमें मैंने अपने हैंड को जो है वो मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ करना दिखाया आपको। इंशाल्लाह हम ये सारा अपनी फ्यूचर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। आपने इस चीज़ के बारे में परेशानी होना कि मैंने क्या कर दिया है। विंडोज़ में आएंगे, सिंपली हम लोग और स्विच सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और इनको भी हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे अपनी फर्दर क्लासेस में। ये बहुत मज़े का हमारा होने वाला है, इस पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगला सेक्शन है हमारा फ्रेम बाय फ्रेम का। फ्रेम बाय फ्रेम का मतलब ये होता है कि मैंने एक एक फ्रेम में चीज़ को एनिमेट करना है। फ्रेम बाय फ्रेम करने से पहले वो मुझे पूछेगा कि मैंने वेक्टर करना है या इमेजेस करना है। तो मैं सिंपल यहाँ से अगर वेक्टर पे क्लिक करता हूँ तो ठीक है। अब मेरे पास एक वेक्टर से रिलेटेड मेरा पेज ओपन हो चुका होगा। मैं लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और फ्रेम बाय फ्रेम का मतलब यह है कि एक इमेज बाय एक इमेज मुझे इस चीज़ को लेके चलना है। तो मैं यहाँ से ए मिसाल के तौर पे लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेम 1 है। मैं प्लस पे निशान पे क्लिक करूँगा, ये इसका डुप्लीकेट ले लूँगा। मैं आऊँगा थोड़ा सा आगे, ए बी लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा पकड़ के आगे करता हूँ, सी लिखता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप इसको सोन करते जाते हैं और आपकी एनिमेशन जो है वो फ्रेम बाय फ्रेम में बनती जाती है। आपने एक एक पोज बनाना आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले फीचर के बारे में और जो कि होने वाला है मेरे पास पार्टिकल्स का। अब पार्टिकल्स बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ कोई एक शेप देनी होती है और इसको पार्टिकल के अंदर डालना होता है तो ये ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स बनाता है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक इलिप्स है। इलिप्स मैंने लिया और इलिप्स को पकड़ के मैंने पार्टिकल में डाला है तो आप देखोगे मेरे पास कितने से पार्टिकल्स ऑलरेडी बने आ गए। मैं पार्टिकल सेटिंग्स के अंदर भी आऊँ तो यहाँ से भी आके इनकी सेटिंग्स को अप डाउन और ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मतलब कितना इनमें काउंट होगा, कितनी इनकी लाइफ होगी, वेट हाइट क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इसकी जो है डेप्थ क्या होगी, ये सारा कुछ हम लोग जो है यहाँ से आके इजीली इसमें सेट कर पाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने चीज़ें रखी हैं जिसमें डिफरेंट आप चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। ये सारा काम जो है पार्टिकल सिस्टम्स का है।
नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हम इसके अंदर नोट्स भी लगा सकते हैं। जैसे मैं नोट या लेबल लगाना चाहता हूँ कि शर्ट पे काफ़ी रिंकल है, तो मैं शर्ट इज़ टू रिंकल्ड लिख देता हूँ यहाँ से, और इसको पकड़ के शर्ट के पास रख दूंगा। तो इस तरीके से भी जो है हम लोग अक्सर आपने देखा है कि वो कैरेक्टर में वो स्टोरी में एक थॉट बबल्स आता है। इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर बहुत सी चीज़ें दूसरी भी डाल सकते हैं। जैसे मैं ऑडियो डालना चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से ऑडियो फॉर्म में आऊँगा, और यहाँ से आके मैं इसमें ऑडियो भी दे सकता हूँ, और ऑडियो को अपनी एनिमेशन के अकॉर्डिंगली आगे पीछे एडजस्ट कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। और भी इसके अंदर बहुत से फीचर्स हैं जो इंशाल्लाह हम फर्दर क्लासेस में देखने वाले हैं। एक और ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आते हैं, और अगर हम बात करें पैच के ऊपर तो मैं सिंपल यहाँ से आता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग आएंगे प्लस में, और यहाँ से हम लोग पैच पे क्लिक करेंगे। पैच पे क्लिक करने के बाद अगर हम लोगों ने इसको पैच करना है तो मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो उसने उसकी लेयर्स को ख़त्म कर दिया, पैच करके एक बना दिया जो उसके हाथ में आ रही थी। अगर मैं इसको मूव करके देखता हूँ तो आप ये देखोगे कि उसके अंदर कोई पैचेस नहीं आ रहे, वो ये लग रहा है एक ही हैंड मूव कर रहा है मेरा। तो उसने उसी चीज़ का एक पैच बना के उसके ऊपर लगा दिया है और बहुत ज़बरदस्त लगना शुरू हो गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो इस पर टेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट भी इसके अंदर दे सकते हैं। जैसे कोई भी टेक्स्ट आप दे लेते हो, फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम लोग इलस्ट्रेटर के अंदर करते रहे हैं या आफ्टर इफेक्ट्स में करते रहे हैं, सारा कुछ वैसे ही है। सिंपली थॉट बबल भी बना सकते हैं, जो कि आपने देखा ही होगा कार्टून्स के अंदर थॉट बबल्स आते हैं। तो ये मेरे पास थॉट बबल भी बन चुका है, उसको मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3D ऑब्जेक्ट भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। आप सिंपल यहाँ से अपने किसी भी OBJ फाइल को लेके आ सकते हैं, FBX को ले सकते हैं। मैंने चॉपर का एक FBX लिया है, FBX को मैं यहाँ पे रखूँगा और इसको कर दूँगा सिंपल यहाँ से क्रिएट। अगर हम लोग 3D एसेट्स भी दिखाना चाहें तो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। मैं 2 कैमराज लेता हूँ सिंपल यहाँ से और इसके ऑर्बिट को चेंज करके देखते हैं। तो ये देखें कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो ये टूल भी अवेलेबल है। तो बड़ा ज़बरदस्त टूल है हमारा जो है मोहो प्रो। इसको इंशाल्लाह फर्दरली डिटेल में कि हर चीज़ को जो हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस क्लास की समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी आपकी मर्जी का कोई ट्यूटोरियल बनाए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें DM करें, लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है हो तो बंदा हाजिर है। अल्लाह हाफिज़।